विन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधरी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादा माँ लोग यथा युग स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी के पास बहुतों आदमी आते थे कि ठाकुर जी को परीक्षा करने के लिए कोई आता था ज्ञान समृद्धि बढ़ाने के लिए, कोई आता था ठाकुर जी कौन सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य, ये सब देखना है, ठाकुर जी अंतर्जामी है कि नहीं। तो ठाकुर जी के पास बहुत सारी धंधा लेके बहुतों आदमी आते थे। इस तरह एक दिन कलकत्ता से पूरा परिवार आए ठाकुर जी के पास। आके ही तब उस समय दोपहर हो गया था, 1 बज गया। ठाकुर जी खाना-वाना खा के निराला निवेश में आराम कर रहे थे और निराला निवेश में एगो साइन बोर्ड लगा हुआ था कि ठाकुर जी का विश्राम का समय में कोई डिस्टर्ब ना करे और इसको देखभाल करने के लिए एगो माँ बाहर में एगो कुर्सी लेके बैठी हुई थी। तो ये लोग क्या किया, बेचैन होके कलकत्ता से आया और पूछे ठाकुर जी कहाँ है? तो बोले निराला निवेश में। चले गए सीधा निराला निवेश। निराला निवेश का दरवाजा बंद है तो सीधा जाके छीले तो देखे हाँ दरजा खोल गया। ठाकुर जी सोए हुए थे। सब घुस गया ठाकुर जी का घर में। करीब 5-7 आदमी बच्चा बुतरू लेके प्रणाम किया। ठाकुर जी उठ के बैठे, सबको भी प्रणाम किया ठाकुर जी। उसके बाद बोले आप लोग क्या खाना-वाना नहीं खाए होंगे? बोले नहीं पहले आपका प्रणाम करेंगे उसके बाद ही खाना खाएँगे। ठीक, ठीक जाइए। अभी आनंद बाज़ार बंद हो जाएगा, जल्दी खाना खा लीजिएगा, शाम को बातचीत होगा। बोले ठीक है, बड़ी खुश होके ये लोग निकल गए। तो वो लेडीज़ लोग वो मना करते रहे लेकिन ये लोग सुने नहीं। इसको जो है ध्यान ही नहीं दिया उसका बातें पर। तो ये तब हल्ला-चिल्ला करने लगे, सुअर का औलाद कहाँ से आ गया? इतना बच्चा-बुतरू लेके, हमरा बात सुना नहीं, घुस गया ज़बरदस्ती, ये कोई आदमी है? तो ठाकुर जी का कान में सुनने में आया कि तुम क्यों हल्ला-चिल्ला कर रहे हो? तो तुम सूअर का औलाद बोले इन लोगों को, मतलब हम तो स्वयं सूअर है, तभी ना हमारा औलाद सब सूअर का बच्चा है। तब सूअर कभी निराला निवेश में बिछावन पर सोता है? सूअर तो घास तला में रहता है, धूपे में रहता है। हम निकल जाते हैं, आज से हम मिट्टी में सोएंगे और इस घर में नहीं घुसेंगे। तुम हमको सूअर बोल दिया जाओ, हम सूअर के जैसा ही रहेंगे। बोले ठाकुर जी रोने लगे। माँ तो समझा नहीं। माँ तो बोले आपको नहीं बोले ठाकुर नहीं, सूअर का बच्चा मतलब क्या मेरा बच्चा है सब। इस दुनिया में जो कुछ देख रहा हो सब मेरा बच्चा है। तब हम सूअर है तभी ना वो लोग सूअर का बच्चा हुआ। तुम हमको समझाओ, सूअर का पेट में आदमी जन्मेगा कैसे? हम स्वयं सूअर है,
इसीलिए हमरा बच्चा लोग चोर है। किसी को हम नहीं सिखा सके साबुत। ये मेरा गलती है। बोल के ठाकुर जी रोते हुए दोपहर धूप में निकल गए घर से और गाछ तला में बैठ गए। बोले, ठाकुर जी आप गाछ के नीचे क्यों? बोले, देखो सुअर तो गाछ के नीचे मिट्टी में रहता है। तुम तो हमको सुअर के जैसा रहने के लिए बोले ना। माँ भी रोने लगी, ठाकुर जी भी रो रहा है। इतना सबका घर बनाए थे निराला निवेश। ठाकुर जी विश्राम करने के लिए एकांत में, लेकिन उसी दिन से छोड़ दिया निराला निवेश और कभी नहीं घुसे अंदर, क्योंकि वो माठो कलकत्ता से आने वाले गुरु भाई को सुअर बोल दिया, सुअर का बच्चा बोल दिया। इसीलिए ठाकुर जी कितना प्रेमी थे, कितना दर्द है उनका मन में कि हर आदमी के लिए इतना प्रेम भाव, और इसी प्रेम के कारण उन्होंने किसी को छोटा बड़ा हीन नहीं समझते थे। सबको अपना लड़का बच्चा समझते थे। वास्तव में है ये है, जो बीज है उसी से सबका जन्म हुआ है, और बीज बापन करी है श्री ठाकुर। इसीलिए ठाकुर जी का लड़का को कोई असम्मानित करे तो ठाकुर जी अपने को महसूस करते हैं कि हम ही है सो, तबे ना हमरा औलाद। ऐसा सोचते हुए निराला निवेश त्याग दिया। उसी दिन से कभी नहीं गए निराला निवेश में। जो उनका शक का बना हुआ घर था वो छोड़ दिया था। परम पिता सबका दुख में दुखी हो जाते थे, सबका सुख में सुखी हो जाते थे, और सबको लेके ही चलना सिखाए थे कि सब में हम है, सब मेरा दोष है। मेरा कोई लड़का अगर सबक नहीं सीखा, मतलब हम नहीं सिखा पाए, तो हमको पनिशमेंट दीजिए एसपी साहब, बोल के हाथ बढ़ा दिए थे। हमारा लड़का अगर मर्डर किया और नहीं किया, वारंट निकला मेरा त्रुटि के कारण, हम उनका पिताजी होते हुए भी सही शिक्षा नहीं दे सके, तो हम उनके तरफ से जेल जाने चाहते हैं, बोल के हाथ बढ़ा दिए। एसपी साहब बोले, आपका नाम में तो वारंट है नहीं, आपको कैसे ले जाऊं? बोले, नहीं देखिए, कोई पिता ने अपना लड़का को पुलिस के हाथ में दे सकते हैं, किसी का हानि कर सकते हैं, तो हम कैसे हमारा लड़का को अपना हाथ में उठा दे। ऐसा आदमी थे ठाकुर जी, जो सबके अपना लड़का समझते थे और सबका हित कल्याण मंगल के लिए एक अपना शक का निराला निवेश त्याग दिए। एक के दिन में एक बात पर इस तरह प्रेमी साधु महाजन गुरु हम लोगों को मिला, जिसके कारण हम लोगों का जीवन धन्य धन्य हो गया। परमपिता की श्री चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु।